इंदौर की, जहां बंगाली चौराहे के पास एक कॉलोनी में सुबह करीब 4 बजे आज ये भीषण हादसा हुआ है। एक मकान में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें जलकर 8 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि घर के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी। करीब 4 बजे सुबह चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कार ने आग पकड़ी। आग इतनी तेजी से घर की तरफ फैली और वहां रखे 15 गैस सिलेंडर तक पहुंच गई और धीरे धीरे आग घर में रखे गैस सिलेंडर में फैली और विस्फोट हुआ। 4 गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटे, जिससे पूरा इलाका दहल गया। इतना जोरदार ये धमाका था कि घर का एक हिस्सा ढह गया और अंदर सो रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पुगलिया परिवार के यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसके कारण कई रिश्तेदार भी घर पर रुके थे। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। सिलेंडर फटते रहे, कई जिंदगियां जल गईं। मकान में आग लगने से हाहाकार मच गया। 8 लोगों की जिंदा चलने से अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे। 3 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, क्योंकि परिवार में कुछ कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। कुछ और तस्वीरें आपके सामने, 5 तस्वीरें देखिए। घर में जब आग लगी 3 बजे से 4 बजे के बीच सुबह की यह घटना बताई जा रही है और धीरे धीरे जब ब्लास्ट होने लगे, आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी, बचाव दल को दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और 3 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन तब तक 8 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। सिलेंडर क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर रखे हुए थे, 15 गैस सिलेंडर थे, जिसमें से 4 में ब्लास्ट हुआ। 8 लोग जिंदा चल गए। ईवी जानलेवा साबित हुई। चार्जिंग पर इलेक्ट्रिक कार लगी हुई थी रात भर से और करीब सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच शॉर्ट सर्किट चार्जिंग पॉइंट में होता है और शॉर्ट सर्किट से लगी आग घर के अंदर तक पहुंच गई। इलेक्ट्रिक कार यहां मौत का एक कारण बनकर उभरी है। संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल क्या स्थिति है? पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है, काबू पा लिया गया है आग पर? अभी क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, इस पूरे हादसे को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आ चुका है कि दुखद हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग जो है वो घायल हुए थे, हालांकि उनकी हालत जो है वो ठीक है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब पूरे इस इलाके को, इस पूरे एरिया को, जो मकान के आसपास का जो हिस्सा है, उसको पूरी तरीके से अब सील कर दिया गया है। बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। मकान के अंदर जाने का अब किसी को भी इजाजत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल घर के बाहर खड़ी थी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग केबल है, ये देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चार्जिंग केबल है और इसी चार्जिंग केबल से अंदर जो सर्किट है, वहां पर से गाड़ी चार्ज हो रही थी। गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी और इसी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद ठीक पास में ये बिजली का जो खंभा है, यहाँ पर स्पार्क होना शुरू हो जाता है। तो स्पार्किंग की वजह से जो आसपास के जो लोग हैं वो आगे नहीं आ पा रहे थे। वो वीडियो भी सामने आया, तस्वीर दिखा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी डोर के साथ में पूरी जो घर की सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक थी। हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, डोर में किया गया था और चारों तरफ से घर जो है वो पूरी तरीके से पैक था। यानी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे जिनका मकान था उन्होंने। यहाँ इस घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, इतनी ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा थी। लेकिन जब घर में आग लगी तो शायद ये लोग घर के बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि जो डोर है वो लॉक हो चुका था। ऊपर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो जालियां हैं वो जालियां आपको नजर आ रही है। देखिए, अब लेकिन इसके पीछे की एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं कि पीछे की तरफ की, अगर इस मकान के वो जो जाली इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी जाली से 4 लोग बाहर निकल पाए थे। ये इस जाली को पड़ोसियों ने काट कर उन्हें बाहर निकाला। जो परिवार के जो लोग हैं भागते हुए ऊपर आ गए थे। अभी तक जानकारी सामने आ गई कि यहाँ पर जो पुगलिया परिवार रहता था उसमें से 4 लोगों की जान बची है और 4 जो लोग हैं वो इसी जगह से नीचे उतर पाए थे। जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत करेंगे, जिन पड़ोसियों ने रेस्क्यू करके उन्हें बचाया है उनसे बातचीत भी करते हैं। यहाँ पर वो मौजूद है। कितने बजे का वक्त था जब आप लोगों ने रेस्क्यू करके उन्हें? करीब 3:45 बजे थे जब उनकी आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो बस जब हमने मेरे भाइयों को जगाया, 2 पड़ोसियों को जगाया, जब हम सब लोग बाहर आए, सीढ़ी लगाई, 4 बजे हमने
उनके तीनों बेटों को और उनकी मिसेज को, सुनीता भाभी को, 4 को हमने बचा लिया यहाँ से। किनका मकान थे यहाँ पे? कौन? मनोज पुंगलिया जी। मनोज पुगलिया जी। वो क्या वो ऊपर नहीं आ पाए थे क्या? उन्हें ऊपर आने नहीं, उनको बहुत आवाज़ लगाई पर उनके कुछ रिलेटिव थे, वो उनको बचाने के चक्कर में वो आवाज़ देते रहे। उनके बेटों ने भी आवाज़ दी पर वो ऊपर आ ही नहीं पाए। उनके पैर का भी ऑपरेशन हुआ था कुछ दिन पहले। और जो रिश्तेदार आए थे ये जानकारी कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, वो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे। फिर ये बाहर से जो हमने तोड़ा यहाँ से, वो आवाज़ लगा रहे थे चिल्ला बचाओ बचाओ, तो यहाँ से हाथ से रस्सा डाल के खींचा तो ये टूट गया, फिर इसी में से निकाल के बचाया उनको 4 लोगों को। और एक वीडियो भी सामने आया है जो खंबे में आग लगी हुई वो बहुत खंबे में आग लगी थी, तो वहाँ से कोई सामने जा नहीं पा रहा था, वो तो यहाँ से निकाल लिए उनको। फिर भी बहुत आवाज़ लगाई कि जो भी हो इस साइड में आ जाओ, पर किसी की आवाज़ नहीं आई। किसी की आवाज़ नहीं आई। सुबह की वक्त की बात है, 4 बजे की बात। 4 बजे। तो उस वक्त लोग सबसे ज्यादा नींद में रहते हैं। नहीं, अंदर के जो और बचे हों उनको आवाज़ लगा रहे थे कि जो भी और हों वो आवाज़ बाहर आ जाएं। यहाँ तो बहुत भीड़ हो गई थी, 4 बजे 4:30 बजे बहुत लोग। ये भी बात सामने आ रही कि ऊपर छत की तरफ भी लोग भागे थे, लेकिन वो छत की तरफ नहीं जा पाए। अंदर से गेट बंद था उनका, अंदर से गेट लॉक था तो नहीं जा पाए, कोई भी खोल के नहीं जा पाए वहाँ पे। और अगर गेट का लॉक ऊपर नहीं होता शायद कई लोग तो बच सकते, दोनों लोग बच सकते थे। वहाँ एक बॉडी तो वहीं पीछे ऊपर ही पड़ी थी मिली। अच्छा, वहीं पे ऊपर ही। हाँ, वो खोलने की कोशिश कर रहे होंगे पर वो लॉक हो गया गेट। वो लॉक हो गया था, वो खोलने की कोशिश कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। ऊपर सिंपल लगा होता तो वो बच सकते थे, लेकिन नहीं खुल पाया गेट। और क्या बॉडी भी आपके घर की तरफ से ऊपर से निकाली? हाँ, ऊपर से बॉडी जो ऊपर की फ्लोर पे थी वो 2 बॉडियां यहीं से निकाली। जो एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद थी, उनको भी रेस्क्यू करने में बड़ा टाइम लगा होगा क्योंकि नहीं, वो हमारे घर से मैंने खोल दिया था पूरा, ऊपर से जाके पूरा ओपन था। फायर ब्रिगेड भी यहीं से ऊपर से गई छत से, क्योंकि यहाँ से कहीं से रास्ता नहीं था। यहीं से चढ़ के फायर ब्रिगेड, पूरी पुलिस फोर्स सब यहीं से जाके ऊपर से ही अंदर गए और वहीं से बॉडियों को निकाला गया था। 2 बॉडियों को यहाँ से निकाला, बाकी जब फिर आग ठंडी होने के बाद यहाँ से निकाला। लगभग कितने घंटे लगता है कि यहाँ पे आग को काबू पाने में लगा वक्त? आग को काबू में पाने में तो 6:30-7 बज गए थे करीब, 2.5 घंटा लग गया था। उनकी जो बहू है सिमरन का जो नाम सामने, उनकी भी डेथ हुई है इसमें? हाँ, उनकी डेथ हुई सिमरन। उनकी बड़ी वाली, हाँ, सौरभ की मिसेज थी। सौरभ की। तो उनके 3 बच्चे और उनकी पत्नी बच गई हैं, बाकी उनकी जो बहू है। हाँ, सौरभ, शौमिल और बाबू, 3 बेटे बच गए हैं। और सुनीता भाभी उनको यहाँ से बचा लिया, बाकी नहीं बचा। और लोग ज्यादा यहाँ इसलिए थे क्योंकि रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार थे, उनके साले का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था ना, तो उनके साले साली उनके बच्चे वगैरह थे, ऐसे 5। क्या परिवार में कुछ यहाँ पे पहले कोई फंक्शन भी था? कुछ जनवरी में दूसरे बेटे की शादी थी, शौमिल की शादी हुई थी ना, तो बहू मायके में थी, वो बहू भी बच गई। हाँ, वो मायके में थे, कुछ दिन पहले ही मायके गई थी अभी होली पे, तो वो बहू बच गई। हाँ, वो शायद यहाँ होती तो और बड़ा बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि ये जो जाली है इसे ही काट कर, और ये तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आपको सीढ़ी नजर आएगी, इन्हीं सीढ़ी से। और ये टेबल देखिए, टेबल के ऊपर सीढ़ी लगाया पड़ोसियों ने और इस टेबल पे सीढ़ी रखकर उन्हें नीचे निकाला गया। देखिए, और ये जो जाली है इसे यहाँ से काटा गया। काटने के बाद में जो 4 लोग यहाँ तक पहुँच पाए थे, और जो लोग 4 लोग पहुँचने वाले थे, इसमें मनोज पुगलिया जी जिनका मकान, उनकी पत्नी और जो तीनों बच्चे हैं वो यहाँ तक पहुँच पाए थे। उन 4 को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया। बाकी कुछ लोग जान बचाकर ऊपर की तरफ भागे कि उस छत की तरफ शायद पहुंच जाए तो वहां से वो पड़ोस के मकान में जा सकते हैं, लेकिन जब ऊपर वो पहुंचे तो ऊपर का डोर भी लॉक था। ऊपर का डोर लॉक, नीचे का डोर लॉक, चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ धुआं भरा हुआ था, आग की लपटें बाहर थी, मौका ही नहीं मिला किसी को बाहर निकलने का। तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा, अपडेट पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका जानकारी के लिए।